नमस्ते, मैं निर्मल, फैकल्टी ऑफ हिंदी, सिल्वर हिल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं 11वीं दर्जे की परीक्षा में पूछे जाने वाले एक टॉपिक जो अनुवाद, जिसे अनुवाद कहते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले एक टॉपिक ट्रांसलेशन पर चर्चा करेंगे। हर साल बोर्ड एग्जाम में +1, +2 के बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं और ट्रांसलेशन करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसा ट्रांसलेशन करना चाहिए, वो सब हम अभी चर्चा करेंगे। बहुत आसानी से ट्रांसलेशन का मार्क हम ले सकते हैं। कुछ बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटे से आसान कुछ वाक्यों को दिए जाते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए, या तो कोई कॉन्वर्सेशन दिए जाते हैं या कोई एक्सट्रैक्ट पैसेज दिए जाते हैं, उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करने को कहा जाता है। राइट, तो हम ट्रांसलेशन करने पर हमें क्या कुछ करना चाहिए, ज़रा उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, अनुवाद या ट्रांसलेशन। अनुवाद को तर्जमा या भाषांतरण भी कहा जा सकता है। इसे हम भाषांतरण, किसी एक खास भाषा से किसी दूसरी भाषा में अंतरण करना, वही अनुवाद है। राइट, अनुवाद एक कला है, इट्स एन आर्ट। राइट, जिस भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। इन विच लैंग्वेज दे आर गिविंग द पैराग्राफ और द कॉन्वर्सेशन और एनीथिंग, दैट इज स्रोत भाषा। नहीं तो हम उसे सोर्स लैंग्वेज कह सकते हैं। हमें सोर्स लैंग्वेज में पैराग्राफ मिलते हैं या कोई सेंटेंसेस मिलते हैं या कोई कॉन्वर्सेशन मिलते हैं, उसे हम स्रोत भाषा कहते हैं। और जिस भाषा में हमें अंतरण करना है, इन विच लैंग्वेज वी हैव टू ट्रांसलेट इट, दैट इज लक्ष्य भाषा, एमिंग लैंग्वेज कहते हैं। सो हमें सोर्स लैंग्वेज में जो भी मिलता है उसे एमिंग लैंग्वेज में बदलना चाहिए, लक्ष्य भाषा में बदलना चाहिए। राइट, देखिएगा, अनुवाद करते समय कुछ या निम्नलिखित बातों को जरूर याद रखना चाहिए। कुछ बातों को याद रखना चाहिए, बहुत आसानी से हम अनुवाद कर सकते हैं। 6 मार्क के लिए पूछे जाते हैं परीक्षा में अनुवाद। 3 सेंटेंस होते हैं या 4 सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंस को या एक छोटे से वार्तालाप को ट्रांसलेशन करने पर 6 मार्क मिलता है। तो जरा देखिएगा किन किन बातों को याद रखना चाहिए। अनुवाद करते समय आशय का आशय में अंतरण करना जरूरी है, ना कि शब्द का शब्द में। Every time we have to keep it in mind that while we are translating something into the aiming language, लक्ष्य लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करते हैं, तो हर वक्त हमें शब्द का शब्द में अंतरण नहीं करना चाहिए। हमें आशय का आशय में अंतरण करना चाहिए। You need not to worry regarding the word। तुम्हें लक्ष्य भाषा में सोर्स लैंग्वेज का वही शब्द नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसका मीनिंग सिर्फ ट्रांसलेट करना चाहिए, ना कि वर्डिंग्स का वर्डिंग में ट्रांसलेशन करना चाहिए। आशय का आशय में ट्रांसलेट करना चाहिए। जिस लैंग्वेज में, सोर्स लैंग्वेज में जो दिया हो उसी का मतलब लक्ष्य भाषा में मिलना चाहिए। यानी तुम्हें परीक्षा में इंग्लिश में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, वही एप्ट वर्ड को
तुम्हें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसका मतलब ट्रांसलेट करना चाहिए, अनुवादित करना चाहिए, ना कि हर एक शब्द को। राइट। देन अनुवाद करते समय देश, काल और संस्कृति का ध्यान रखना जरूरी है। While we are translating something, right, कोई पुस्तक हो या कोई किताब हो या कोई सेंटेंस हो, हम ट्रांसलेशन करते समय इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि राइट, वो हमारी संस्कृति से मिलता जुलता है। वो आदमी जो है रावण का जैसा है। राइट। अंग्रेज वाले रावण को नहीं जानते। अगर हम रावण के बारे में कुछ कहते हैं तो वो शब्द वहां के संस्कृति से मिलते जुलते किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन करते समय ऐसी संस्कृति के बारे में जानकारी होना जरूरी है। राइट। अच्छा, देन और काल के बारे में भी, समय के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी में हर वक्त किसी सीजन के बारे में बताते हैं तो उनका वहां का कोल्ड सीजन, राइट, वहां का कोल्ड सीजन कहते समय, राइट, हमारे यहाँ के केरल के कोल्ड सीजन से, राइट, कभी भी मिलते जुलते नहीं है। कोई अंग्रेज जब वहां का ठंडापन के बारे में बताते हैं तो, राइट, वहां पर 0 डिग्री होते हैं, जब उसी समय पर यहां पर 16-17 डिग्री गर्मी है। सो ऐसे उसके बारे में अंदाजा लगाना यहां के लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। राइट। सो ऐसे में संस्कृति और काल, समय, देश के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, तब भी ट्रांसलेशन ठीक से कर पाएंगे। राइट। और देखिएगा, और स्रोत भाषा में मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है तो लक्ष्य भाषा में भी उसी अर्थ वाले मुहावरे, लोकोक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें ट्रांसलेशन करने के लिए जो पैराग्राफ, जो सेंटेंस दिए जाते हैं, उस सेंटेंस में अगर कोई लोकोक्ति या मुहावरा है, कोई फ्रेजेस और इडियम्स है, तो उसी तरह से उससे मिलते जुलते वाले इडियम्स और फ्रेजेस लक्ष्य भाषा में है, उसी का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम सेंटेंस बिगड़ जाएंगे। ऐसी एक हंसी की बात है, कह देता हूं। हमारे यहां के मलयालम के एक फिल्म में, राइट, श्री तगड़ी शिवशंकर पिल्ला जी के एक उपन्यास है, नॉवल है, चेम्मीन। उस चेम्मीन के एक प्रमुख कथापात्र है परिकुटी। राइट। किसी एक खास सीन में परिकुटी बहुत सेंटिमेंटल हो जाता है, वो भावुक हो जाता है। करुतमा से वो कहता है कि एंडे पुन्निन कुडमे करुतमे। So he was so sentimental, why is saying so, right? लेकिन जब वो फिल्म दर्शाया गया टीवी पे, राइट, उसके नीचे कैप्शन दिया है, ओ माई गोल्ड पोट करुतमा। सो ट्रांसलेशन किस तरह लगता होगा अंग्रेजों को, राइट? एंडे पोन्निन कुडमे करुतमे, वो पोन्निन कुडम का मतलब मलयाली ही जानते हैं, राइट? वो अंग्रेज वो गोल्ड पोट का मतलब समझेंगे ही नहीं, राइट? सो ट्रांसलेशन करते वक्त ऐसे शब्दों के बारे में, ऐसे वाक्यों के बारे में जानना जरूरी है। शब्द का शब्द में ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर लोकोक्ति या मुहावरे का। जब भी कोई कहता है कि राइट,
देन वर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ऐसे कोई शब्द हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें उसे हिंदी में है तो उसे मिलता जुलता, राइट, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ऐसा कुछ कहना चाहिए, राइट, नहीं तो वो जमेगा नहीं, राइट। अनुवाद करते समय कुछ हटाया या कुछ जोड़ दिया नहीं जाना चाहिए, और हमें अपने तरफ से हम ट्रांसलेशन करते वक्त ट्रांसलेट करने के लिए जो दिया गया है वो हम हटा नहीं सकते, राइट। उनमें हमारे तरफ से कुछ जोड़ा भी नहीं चाहते, राइट, हम जोड़ नहीं सकते उस पर कुछ, राइट। जो दिया है उसी का आशय में अनुवाद करना चाहिए, राइट। हमारे तरफ से कुछ जोड़ना कुछ हटाना अच्छी बात नहीं है। सो ये सब बातें अनुवाद करते समय ध्यान रखना चाहिए। जरा किसी एक वार्षिक परीक्षा में जो ट्रांसलेशन दिए थे देख लेंगे। देखिएगा, ये ट्रांसलेशन किसी एक परीक्षा में आए थे। एक बार स्मॉल कॉन्वर्सेशन देखिएगा, इसके लिए 6 मार्क मिलते हैं। मृदुला, राइट, हेलो वीणा, हाउ आर यू? देन वीणा, हाय मृदुला, आई एम फाइन, वेयर आर यू गोइंग नाउ? राइट, जो परीक्षा में दिए हैं उसी का कट एंड पेस्ट है ये, राइट, कोई क्वेश्चन पेपर से कट एंड पेस्ट किया है। मृदुला, आई एम गोइंग टू ए डांस क्लास, आई विश टू कंपोज ए न्यू परफॉर्मेंस, राइट। सो वीणा रिप्लाई करती है, वेरी गुड, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर योर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट। मृदुला, थैंक यू वीणा, ओके बाय मृदुला। इतना ही है सिर्फ, राइट। परफॉर्मेंस के लिए डिफिकल्ट वर्ड जो है परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिए प्रस्तुति शब्द दिया है, कंपोज तैयार करना, डांस क्लास नृत्यशाला कहा है, राइट, ओके। डांस क्लास ही लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के लिए हिंदी शब्द है शानदार, राइट। अब इसका ट्रांसलेशन किस तरह हिंदी में हुआ है जरा देख लेंगे। देखिएगा, मृदुला, हेलो वीणा, कैसी हो तुम, हाउ आर यू? राइट, हाय मृदुला, मैं ठीक हूं, तुम अब कहां जा रही हो? राइट, वेयर आर यू गोइंग नाउ? राइट, तुम अब कहां जा रही हो? राइट, लेकिन वर्ड का एक एक वर्ड करके कभी ट्रांसलेशन मत करना। वेयर आर यू गोइंग नाउ के लिए कहां तुम जा रही हो अब, ऐसे नहीं लिख देना, राइट। जैसे लक्षी भाषा में जिस तरह कहा जाता है उसी तरह कह देना चाहिए, राइट। मृदुला, मैं नृत्यशाला जा रही हूं, मैं डांस करने जा रही हूं, राइट, मैं डांस क्लास के लिए जा रही हूं, वो भी ठीक है। देन मैं एक नई प्रस्तुति तैयार करना चाहती हूं, राइट। प्रस्तुति के लिए परफॉर्मेंस, मैं एक नई प्रस्तुति तैयार करना चाहती हूं। वीणा, बहुत अच्छा, मैं भी तुम्हारी शानदार प्रस्तुति का इंतजार कर रही हूं, राइट। सारी शुभकामनाएं, राइट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, राइट। मृदुला, धन्यवाद। वीणा, ठीक है, फिर मिलेंगे मृदुला, ओके। सो लेट अस सी लेटर, ऐसे करके वो ट्रांसलेशन की पूर्ति हुई है वहां पर, राइट। सो इसी तरह छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन पूछे जाते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शब्दों का डिफिकल्ट वर्डिंग्स का मतलब क्वेश्चन पेपर में ही दिए जाएंगे, लेकिन कभी भी वर्ड का वर्ड में ट्रांसलेशन मत करना, आशय का आशय में ट्रांसलेशन करना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू।